जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रेलवे विभाग मंत्रालय द्वारा बहुत बड़ा अपडेट आया है। यदि आप लोग इस अपडेट को नहीं जानते हैं तो आप लोगों को भी परेशानी हो जाएगी। यदि आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप लोगों के लिए ये अपडेट जानना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप लोग इस अपडेट को नहीं जानते हैं तो आप लोगों को भी परेशानी हो जाएगी और आप लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए हम लोग जानते हैं उस अपडेट के बारे में कि वो अपडेट क्या है। देखिए, पहले सिस्टम क्या था कि लोग कहीं भी सफ़र करने के लिए लोग कहीं भी जाते थे तो लोग टिकट बुकिंग करवाते थे, मोबाइल के द्वारा, साइबर के द्वारा या फिर काउंटर के द्वारा, या फिर लोग काउंटर पे ही जाके रेलवे स्टेशन पे जाके और टिकट करवा लेते थे। ठीक है, यदि वो टिकट कन्फर्म हो गया तो ठीक है। यदि टिकट जब वेटिंग में रह जाता था तो कितना लोग क्या करते थे कि पैसा वापस लेते थे और पैसा मिल भी जाता था। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कुछ परिस्थिति में ऐसा करते थे कि लोग वेटिंग टिकट को लेकर और ट्रेन में सफ़र यात्रा करने लगे। तो लोग वहीं वेटिंग टिकट को लेकर फर्स्ट क्लास का एसी में या फिर सेकेंड क्लास का एसी में या फिर स्लीपर में, कोई भी क्लास के एसी में, बोगी में वो लोग घुस जाते थे। और जब टीटी चेक करने के लिए आता था टिकट, तो लोग क्या करते थे कि उस टिकट पे चालान करवा लेते थे। जो लोगों का वेटिंग टिकट रह जाता था तो लोग चालान करवा के आराम से सफ़र कर लेते थे और टीटी आराम से फाइन भी मार देता था। वो लोग मरवा भी लेते थे, 200 रुपये का या फिर 300 रुपये का या फिर जितना भी लेता था वो लोग आराम से देते थे और आराम से सफ़र कर लेते थे। लेकिन अब आप लोगों को ऐसा करने को नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों का टिकट जब बुकिंग करवाते हैं और आप लोगों का टिकट वेटिंग में रह जाता है, आप लोग वेटिंग टिकट को लेकर ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं वेटिंग टिकट को लेकर तो आप लोगों को टीटी वहीं पे उतार देगी, अगला स्टेशन पे वहीं पे उतार देगी आप लोगों को, और फाइन भी मारेगी दबा के और उतार भी देगी। ठीक है, तो यदि आप लोगों का टिकट वेटिंग में रह जाता है तो आप लोग ट्रेन में सफ़र मत कीजिए। जब तक आप लोगों का टिकट कंफर्म नहीं हो जाता है आप लोग ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। सरकार का ये कहना है कि जब तक टिकट कंफर्म नहीं होता है आप लोग ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। पहले सिस्टम क्या था कि लोग वेटिंग टिकट वाले भी ट्रेन में घुस जाते थे और कन्फर्म टिकट वाले भी ट्रेन में घुस जाते थे। लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी होता था। बहुत लोग सरकार के पास कंप्लेन किए हैं कि उन लोगों को यात्रा करने में बहुत काफ़ी परेशानी होती है। अब मान लीजिए कि वेटिंग टिकट वाला भी घुस गया बोगी में और कन्फर्म टिकट वाला भी बोगी में घुस गया तो बहुत काफ़ी भीड़ हो जाती थी। इससे सरकार को बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा। इसलिए सरकार ने ये नियम लगा दिया कि जिसका भी वेटिंग टिकट रह जाता है वो लोग ट्रेन में सफ़र यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ही अपडेट है। आप लोगों को इस अपडेट को जानना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप लोग जान गए हैं तो दूसरे के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग को भी जब ट्रेन में सफ़र करें तो उन लोगों को भी परेशानी ना हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि मान लीजिए कि हम वेटिंग टिकट लिए हैं और ट्रेन में सफ़र यात्रा कर रहे हैं, स्लीपर में घुस गए या फिर फर्स्ट क्लास के एसी में घुस गए या फिर सेकेंड क्लास के एसी में घुस गए और टीटी आया, फाइन मारा, ठीक है, और अगला स्टेशन पे हमको उतार भी दिया। ठीक है, तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि हम लोग वहाँ से जाके जनरल वाले बोगी में आराम से सफ़र कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों का सोच गलत है। यदि आप लोग वेटिंग टिकट को लेकर और जनरल वाले बोगी में सफ़र करते हैं तो वहाँ भी आप लोगों को फाइन मारा जाएगा। वहाँ से आप लोगों को जनरल वाले बोगी में जब आप लोग सफ़र करेंगे तो वहाँ से भी आप लोगों को टिकट करवाना पड़ेगा जहाँ से आप लोग सफ़र करेंगे। यदि आप लोग वहाँ से जनरल वाले बोगी में सफ़र करते हैं तो वहाँ से भी आपको टिकट करवाना पड़ेगा। और दूसरा अपडेट ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि रेलवे स्टेशन पे अपना ठेला लगा के, मूंगफली लगा के, कुछ भी मने झाल मुड़ी चाना माना माने जितना भी लोगों को सामान बेचने वाले होते थे वो लोग बेचते थे। उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं था। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा अपडेट ये आया है कि जिसके पास लाइसेंस है वहीं अब स्टेशन पर सामान बेचेगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिलेगा और बहुत सारे लोगों को घाटा भी होगा। अब देखिए, लाभ क्या है हम लोग के लिए है जो लोग यात्रा करते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो नशा वाला सामान बेचते थे और बहुत सारे लोगों को परेशानी भी होती थी। और बहुत सारे लोग बेचने वाले जो होते थे बदमाश भी होते थे, वो लोग बाज भी जाते थे यात्रीगण से, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती थी। बहुत सारे लोग फर्जी सामान भी बेचते थे, तो इससे ये लाभ हो गया। अब घाटा ये है कि देखिए, बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पर जो है वो लोग बहुत अधिक लोग गरीब ही होते हैं। तो इसमें वो लोग लाइसेंस बनवाएंगे, सरकार को मान लीजिए कि टैक्स देना पड़ेगा। इसमें लाइसेंस बनवाएंगे तो किसी भी तरह से रेलवे स्टेशन पे वो लोग झाल मुड़ी चाना उना बेच के अपना पालन पोषण करते हैं, तो इससे उन लोगों को भी दिक्कत होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।